हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम क्लास 12 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मानव परिस्थितिकी एवं परिवार। ठीक है, इसका भाग 1 हम अभी इस समय पढ़ रहे हैं। और हमने कल जो है यहाँ पर प्रस्तावना को पढ़ लिया था, जिसमें हमने करियर के विषय में जाना था, कार्य के विषय में जाना था। ठीक है, कार्य क्या बताया था हमने? कार्य सभी संस्कृति का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। और हमने यहाँ पर बहुत सारे उसके कारण और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे अर्थपूर्ण कार्य से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो बुक लेके, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना है ना, तो हमें एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की भाषा में ही समझना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर धीरे धीरे आपको एमसीक्यूज करा देंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्लास को। हम पढ़ रहे थे अर्थपूर्ण कार्य क्या है। कार्य को हमने विस्तार से जान लिया था, कल का वीडियो देखा लोगों ने, लेकिन मतलब वही है, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट ऐसे देखा है। उससे आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा। आपको देखना है तो प्रॉपर वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आप, मैं कहूँगी कल वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर नए हैं चैनल पर, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपने मित्रों को शेयर जरूर करेंगे, और हमें भी सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण, देखो कार्य तो कोई भी करता है। मैंने कहा कुछ भी आप कर रहे हो एक कार्य, मैं पढ़ा रही हूँ कार्य है, आप घर में खाना बना रहे हो कार्य है। लेकिन एक होता है कि अर्थपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण कार्य क्या है हम उसको जानते हैं। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा लोगों के लिए क्या होता है? एक उपयोगी होता है। हालांकि खाना बनाना भी एक अर्थपूर्ण हो सकता है, अभी पेट भरना है तभी तो खाना बना रहे हो, लेकिन अभी आप इसको गंभीरता से समझे थोड़ा। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है। ठीक है, काम तो हम बहुत सारे करते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये काम जो है इसकी एक जिम्मेदारी है। आपको जब दिया गया है तो उसका अगर एक समय है तो आपको समय पर ही करना है। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो आपको उसी डेट को जाना होगा। ठीक है, तो वो एक आपका अर्थपूर्ण कार्य हो गया, आपको उसी समय वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा, बाद में आपका नहीं हो सकता। तो जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है, वो करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। ये कार्य करने वाले को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए क्या करता है? समर्थ बनाता है। तो जो अर्थपूर्ण कार्य होता है वो कौशल विकसित करता है। जैसे आप कोई कोर्स करो, आपने क्या करा, आपको डाइटिशियन करना है, डाइटिशियन का कोर्स किया, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक कौशल विकसित कर देगा। क्या कि आप बीमार लोगों के लिए उन्हें उनका डाइट प्लान दे सकते हो कि उसे पूरे दिन में क्या, कब और कैसे खाना है। ठीक है, ये आपके अंदर कौशल आ जाएगा ना, वो उसकी बीमारी का, उसकी समस्या का आप समाधान करने की योग्यता आ गई ना। जो आया, मान लो किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, आपने उसे कौशल, आपके अंदर कौशल था उसे ये बताने का कि किडनी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, आपने क्या करा, उसको बताया, तो उसकी समस्या का समाधान हो गया, नहीं हो गया? हाँ, वो उसी हिसाब से खाएगा तो लंबे समय तक जीवन जी पाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, उसकी समस्या का समाधान किया है ना, उसके योग्य आप यहाँ पर बन गए। तो ये जो होता है ना कौशल, और आपको आनंद भी आता है। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, मान लो डाइटिशियन का कोर्स करोगे, तो आप जाओगे अपने मित्रों के साथ, वहाँ पर आप सबके साथ रहोगे, आप पढ़ाई भी करोगे, मनोरंजन भी करोगे, सब करोगे, तो आनंददायक भी होता है ये। ठीक है, सही बात तो ये है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक, व्यावसायिक, और यही जो आप डाइटिशियन का कोर्स कर रहे हो। ठीक है, आप क्या बनोगे? आप मतलब डाइटिशियन तो बन ही सकते हो, आप अपना अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना रोजगार स्वयं का स्टार्ट कर सकते हो, आप और 10 लोगों को सिखा सकते हो, 1000 लोगों को सिखा सकते हो, और आप अपना खुद का क्लिनिक खोल के भी बैठ सकते हो। तो ये व्यावसायिक संबंधों के विकास को भी प्रेरित करता है, जिससे मान्यता अथवा लाभ भी प्राप्त होता है। बिल्कुल बात सही है, आप कमाओगे नहीं, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा क्या? है ना। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, तब ये व्यक्तिगत विकास में योगदान भी देता है। मतलब हमने क्या कहा, अभी आपने जो ये सारा कोर्स किया, ठीक है, उसी को कनेक्ट करके चलना। आप किसी कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम अभी आपको जो उदाहरण दे रहे हैं वही कनेक्ट करोगे, आपको समझ आ जाएगा। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, आपने डाइटिशियन का कोर्स किया, आपने अपना रोजगार खोला और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपके पास मरीज आ रहे हैं और आप उनको सेवा दे रहे हैं, आपका भी बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका व्यक्तिगत विकास होगा, आपका प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, व्यक्तिगत विकास में आपको क्या होगा, योगदान मिलेगा। अपने आप में विश्वास एवं महत्व जागृत होगा, आपको मतलब खुद पर विश्वास होने लगेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और आगे भी अच्छा होगा। ठीक है, और अंततः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है।
ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हो, अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप क्या करोगे, वही काम को आप पूरा दिलो जान से लगन से करोगे। और आपको क्या, कई बार आपने देखा होगा जब टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आया होगा, आप में से सब लोग निराश हुए होंगे कि नहीं, बहुत से लोगों को लगा होगा कि अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भैया, हो सकता है धांधलेबाजी होती है, हमने तो बहुत मेहनत की है बच्चों ने, ऐसा नहीं है जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हीं ने मेहनत की है भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, मैं दूसरों का क्या कहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमोटिवेशन आया नहीं आया, लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता उसी समय तो अभी मैं कुछ और बढ़िया कोशिश, कहीं कॉलेज वॉलेज जाने की, मतलब इसका निपटा के उसका प्रयास करने लगती। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर स्वयं के जीवन और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर भी उपलब्ध हमें कराता है। आपने अपना जीवन सुधारा, डाइटिशियन का कोर्स करके कमाया, ठीक है, और समाज में जो बीमार थे उनको भी क्या करा, बताया कि अरे आपको ये खाना, ये नहीं खाना है, जिससे क्या है उनकी समस्याएं दूर हुई। उनकी समस्या दूर हुई मतलब वो अगर स्वस्थ रहने लगे तो उनकी काम की क्षमता भी बढ़ेगी, और काम की क्षमता भी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमाई ज़्यादा होगी। समझिए, देखिए मैं अपनी सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ। तो क्या करता है, काम जो होता है अर्थपूर्ण कार्य क्या करता है, स्वयं का जीवन भी बेहतर बनाता है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट में भी महत्व देता है, और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को भी सुधारने में योगदान का मतलब अवसर देता है। आपसे पूछा जाए कि जो कार्य होता है, अर्थपूर्ण कार्य होता है, किसको सुधारने में योगदान देता है, तो स्वयं का जीवन भी और समाज की परिस्थितियों को भी सुधारता है। ठीक है, ये सारे आपके जो है ना शब्दों को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अर्थपूर्ण कार्य अगर आपका सफल हो जाता है तो आपको मतलब किस में योगदान मिलता है, शारीरिक विकास में, व्यक्तिगत विकास में, मानसिक विकास में, तो क्या होगा, व्यक्तिगत विकास में योगदान मिलता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न निकलेंगे जो हम आपको कराएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति, कर्मचारी अथवा स्वयं नियुक्ति से मतलब ये है कि अभी हमने क्या बताया, आपने डाइटिशियन कोर्स किया और आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए, तो आपने क्या किया, स्वयं की नियुक्ति की है भाई, आपने अपना खुद का क्लिनिक खोला है भाई, आप किसी की यहाँ सेवा करने नहीं जा रहे। अगर आपने खुद का क्लिनिक नहीं खोल के आप कहीं दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं डाइटिशियन की नौकरी करने, तो ये कर्मचारी कहलाओगे आप। ठीक है, तो किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति, कर्मचारी अथवा स्वनियुक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं अथवा अभिरुचियों, योग्यताओं और कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब आप अर्थपूर्ण कार्य या कार्य को करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपका जो कार्य वो अर्थपूर्ण तभी सफल होगा जब आपका गुण, आपके जो व्यक्तिगत गुण हैं, आप चाहते हो, जैसे मैंने कहा, मैं कह रही हूँ डाइटिशियन, जरूरी थोड़ी ना आप डाइटिशियन ही कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। बच्चे, आज संडे है तो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को ही बच्चे घर पे होते हैं, फिर तो स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति, कर्मचारी स्वनियुक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों को पहचानना, फिर उसके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या स्किल है, उसको पहचानना, अपनी अभिरुचि, अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि को जानना, उसका कौशल स्किल जानना। ठीक है, कौशल की योग्यता और कौशल के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल, मतलब जो ये गुण दिए गए हैं सारे, ठीक है, चाहे किसी की प्रतिभा हो गई, चाहे किसी के व्यक्तिगत गुण हो गए, किसी का रुचि हो गया, किसी की योग्यता और कौशल हो गया। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक अनुकूल है किसी के अंदर, वो उसी से संबंधित काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा, और वह हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को के अंदर अगर ये गुण नहीं है तो आप उनसे ज़बरदस्ती काम उतने अच्छे कौशल के साथ करा नहीं सकते। ठीक है, या फिर उतना अच्छा उत्पादन आप करवा नहीं सकते उससे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। ये जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है जो अर्थपूर्ण कार्य होता है, अतः कुछ ऐसा चुनना आवश्यक है जिसको के करने के लिए व्यक्ति का उत्साह बना रहता है। ठीक है, मतलब जब आप कोई ऐसा व्यवसाय चुनते हैं जिसकी अभी जैसे हमने डाइटिशियन का उदाहरण दिया, ठीक है ना, तो ये जो आपने व्यवसाय अपना चुना है, कोई भी हो सकता है, वो डाइटिशियन के अलावा कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसको चुनने में जब ये सारे गुण आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे गुण आपको पता होगा, तभी आप क्या करोगे, आप एक अच्छा विकल्प अपने लिए चुन पाओगे, और उसको करने के लिए आपके लिए अंदर उत्साह भी रहेगा। अगर आप अपने मम्मी पापा की डर की वजह से गए हो डाइटिशियन बनने, तो आपके अंदर ना वो उत्साह रहेगा, और ना ऐसा ज़रूरी नहीं भविष्य में आप कुछ कर पाओ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मेरे एरिया में जब मैं बचपन में पढ़ती थी तब इंग्लिश नहीं थी। ठीक है, मैं 5th क्लास तक तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी। अब 6th 7th में मैं पहुंच गई क्या एक ऐसे स्कूल जहां पर इंग्लिश तो थी, लेकिन जब 5th तक पढ़ी नहीं थी तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। 6 7 8 जैसे तैसे पास किया।
फिर आ गए, फिर आके मैंने 9th में चेंज करके फिर संस्कृत ले ली, क्योंकि भाई 3 साल में आप ABCD ही सीख पाओगे। हालांकि हमें तब भी आती थी, थोड़ा बहुत घर में मतलब बताने, मतलब भाई बहनों से सीख ली थी जो बाहर पढ़े हुए थे, बकाया नहीं आती थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 9th के बाद उसी डर से कि 10th में फेल ना हो जाए, फिर संस्कृत ले ली हमने। लेकिन संस्कृत में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए 12th होते ही फिर संस्कृत छोड़ दी। और उस समय तो अकल भी नहीं थी, तो इसलिए जो मन में आया करते चले गए, घर में कोई बताने वाला विशेष था नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेरा संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं था, मेरी मजबूरियाँ मुझसे कह रही थी संस्कृत ले लो, क्योंकि और इंग्लिश थी नहीं, और इंग्लिश ना आने की वजह से मिल भी नहीं रही थी आगे, और डर भी लग रहा था 10th में फेल ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से हमने संस्कृत ले ली। अब वो भी क्योंकि हम ज़बरदस्ती में ले रहे थे, तो जैसे मौका लग रहा था उसे छोड़ भी दे रहे थे। जैसे ही 12th के बाद ग्रेजुएशन में आए फिर छोड़ दिया, फिर से इंग्लिश ले ली, क्योंकि भैया समय की डिमांड थी कि इंग्लिश आनी ज़रूरी थी। ठीक है, तो फिर ले ली। फिर पता चला ग्रेजुएशन में फिर वो इंग्लिश छूट गई, क्योंकि वो जनरल ले ली थी, मुझे पता नहीं था, मैंने जनरल इंग्लिश ले ली, वो 2 साल बाद फिर हट गई, फिर हम बिना इंग्लिश के रह गए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, क्योंकि हमारा और कहीं ना कहीं उत्साह भी खत्म हो। अब संस्कृत पढ़ते हुए भी संस्कृत नहीं आती, क्योंकि उसमें मेरा उत्साह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं था संस्कृत, तो मेरा उत्साह नहीं रहा उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आपका उत्साह होता है, आपका उत्साह तभी बना रहेगा, आप अंदर से तभी एनर्जेटिक रहोगे किसी काम को करने के लिए, जब वो आपकी रुचि का होगा। संस्कृत मेरी रुचि का विषय नहीं था, मुझे पसंद नहीं था, ज़बरदस्ती मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा था, क्योंकि उस एरिया में संस्कृत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपसे आगे, तो जब भी आपको क्या करना है कि आपको कोई वेबसाइट चुनना है, आपको समझना होगा। यहाँ पर थोड़ा 2 बार मेरी बेटी ने, छोटी वाली ने डिस्टर्ब कर दिया, बस आज संडे है, एडजस्ट कर लो, फिर कल से स्कूल जाएंगे, फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई वेबसाइट चुनना है, तो सबसे पहले कुछ प्रश्न अपने आप से यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब भी, जैसे बहुत तरीके के लोग होते हैं, एक तो बिल्कुल जैसे आपको तो पता है कि आपको TGT PGT करना है, लेकिन बहुत से बिल्कुल न्यू कॉम्पिटिटर होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। ठीक है, नहीं पता है, जानकारी नहीं, बस करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो वो अपने आप से क्या प्रश्न कर सकते हैं, वो अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, एक वेबसाइट के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं और अभिरुचियां क्या हैं। वही चीज़ आगे जो ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, मेरे अंदर क्या विशेषता है, क्या प्रतिभा है मेरे अंदर। ठीक है, क्या मेरी, कहाँ किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है, जो कार्य मैं सोच रहा हूँ वो मेरी परिस्थिति के अनुसार चुनौतीपूर्ण तो नहीं है। ठीक है, कई बार जैसे कि होता है भाई, किसी के पास व्यवस्थाएं या सुविधाएं वो नहीं होती हैं कि वो मतलब जो चाह रहा है वो कर पाए, तो फिर कई बार हमें डिसीजन उस हिसाब से ले लेना चाहिए। ठीक है, मान लो माँ बाप के पास पैसा नहीं है और बड़ी हम कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई अधिकार सबका है, सबको भगवान मौका दे, लेकिन जब आपके पास बजट ही नहीं है और पता है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट आपको डॉक्टरी बनने में, मतलब कोर्स करने में सरकारी में नंबर बहुत कम आता है लोगों का, तो बहुत खर्चा होता है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यवसाय चुन लेता है। क्या ये व्यवसाय मेरे लिए उपयोगी होने का बोध कराने वाला है, जो भी मैं सोच रहा हूँ? क्या ये नौकरी मुझे ये आभास कराती है कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ? क्या कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा? जो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, वहाँ का वातावरण क्या मेरे जो मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं, उसके हिसाब से रहेगा भी या नहीं? तो ये सारी चीज़ें ही हम सोचकर, कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, पहले के समय में, अब तो इतना नहीं है, जब से मेरी भाभी की जॉब लगी, नहीं तो भाभी की जॉब से पहले ये होता था, ससुराल में भी था, मायके में भी था, ससुराल में तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी कि भाई पुलिस की नौकरी तो करनी ही नहीं है। ठीक है, पुलिस की नौकरी क्या है, करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के लिए क्या है, कार्यस्थल जो है, वातावरण है, उपयुक्त नहीं है वहाँ का। कहीं भी भेज सकते हैं, स्टाफ के बीच में काम करना होता है, एजेंट्स कैसे भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी, नहीं होती थी, मेरे साथ भी हुई हैं, मैं इसीलिए आज तक टीचिंग लाइन में घिस रही हूँ। ठीक है, क्योंकि टीचिंग लाइन में भर्ती नहीं आती हैं तो ऐसे आती हैं कि ऊँट की ताड़ी में तिनका, मतलब इतनी कम आती हैं कि कंपटीशन में रह गए इस बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए, तब हमें अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। अधिकांश लोगों के लिए अपनी और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अत्यावश्यक और अनिवार्य होता है। अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही क्या करते हैं, धन को कमाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर शब्द, यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न बन सकता है, ऐसे रीजन वाला। कैसे? अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, पर यह नहीं कि सारे काम आप धन कमाने के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश मतलब ज़्यादातर कार्य ऐसे हैं जो हम धन कमाने के लिए कर सकते हैं, बस
आप कहो कि सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें धन कमाते हैं, तो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, उनके कपड़े धुलते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, क्या उसके बदले हमें सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो अधिकांश काम यहाँ पर धन कमाने के लिए हो सकते हैं। इन कार्यों को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है? नौकरी कहा जाता है। जब आप धन कमाने के लिए काम करते हैं तो नौकरी कहा जाता है उसे। हम लोग घर में जो काम करते हैं वो नौकरी नहीं है, क्योंकि हम उससे धन नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कार्य हमें पैसा देता, मतलब जो कार्य, जिस कार्य से हम धन कमाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नौकरी कहा जाता है। ये टर्म याद रखना। फिर भी बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हटकर कुछ अलग कार्य भी करते हैं, अतः करियर मात्र एक नौकरी से कुछ अधिक है। जैसे कि हमने क्या बताया अभी, हमारे जैसे मुझे क्या था, अपने व्यक्तिगत खर्चे निकालने थे। भाई मुझे दिक्कत होती थी, घर में हर बात पे सवाल जवाब होते थे, छोटे छोटे खर्चों को फजील खर्ची कहा जाता था। तो हमें क्या था, व्यक्तिगत अपने कुछ खर्चे निकाल लेते। तो हमने क्या सोचा, यूट्यूब पर काम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो अपने तो खर्चे निकल ही जाएंगे। तो हमने उस पर्पज़ से, और थोड़ा अपनी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो क्या है, ये क्या थी, मेरी नौकरी थी धन कमाने के पर्पज़ से। लेकिन क्या इससे भी हटकर मुझे क्या बनाना था, अपनी एक विशेष पहचान बनानी थी। किस रूप में? शिक्षक के रूप में बनानी थी। तो वो क्या हो गया, हमारा करियर हो गया। बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हटकर, भाई ये नौकरी मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, पर उससे हटकर भी कुछ अलग कार्य कर रही थी ना। टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रही थी, एलटी मेंस तक दिया। क्यों दिया? इसीलिए तो कि हमारा कुछ अलग पहचान बने। अतः करियर मात्र एक नौकरी से कुछ अधिक है। कोई भी ये कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है कि नौकरी उसके निमित्त कार्य करना है। नौकरी के अंतर्गत हम सिर्फ केवल काम करते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है? धन मिलता है। ठीक है, जबकि करियर क्या होता है? जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा है। देखो, करियर और नौकरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर मैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी मेंस कहीं भी लग जाती हूँ तो नौकरी का पैसा तो मुझे वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पैसा दिमाग में पहले नहीं आता। वहाँ पर पहले दिमाग में क्या होता है कि अरे एक अलग ही वैल्यू होगी, टीचर बन जाएंगे। वो एक करियर, वो एक व्यक्तिगत विकास अलग ही लेवल का होगा। आप लोगों का भी, जो लोग ये सोचते हो कि मोहिनी मैम से बोलती हैं, इनका भी भरोसा बन जाएगा, नहीं मोहिनी मैम बोलती ही नहीं, करती भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एक अलग ही चीज़ है। तो करियर क्या है? जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा है, आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा होता है। तो करियर और नौकरी का अंतर ध्यान रखना। करियर जीवन को बेहतर बनाता है, स्वयं को प्रमाणित करता है। ठीक है, किसी भी विशेष क्षेत्र में स्वयं की पहचान से संबंधित है। लेकिन नौकरी क्या है? धन कमाने का एक माध्यम है। ठीक है, जिससे परिवार के खर्चे आपके निकल सकें। ठीक है, गत वर्षों में करियर के बारे में संकल्पनाओं में क्या हुआ है? परिवर्तन हुए हैं। अब क्या परिवर्तन हुए हैं, अब इसको देखते हैं। करियर के बारे में जो संकल्पना थी, जो एक माइंडसेट था, उसमें कुछ चेंजेस देखे गए। क्या है? अब मात्र नौकरी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है कि निरंतर नए कौशल सीखें और उन्हें उन्नत करें। ठीक है, जैसे मैं अपने यूट्यूब की ही बात करूं, इस पर मैं अगर आपको रोज़ एक वीडियो होम साइंस की बना के देती जाऊं और मैं कुछ अलग तरीके से आपको, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे ही पूरे जीवन पढ़ाती जाऊँ, तो मुझे ये लगता है कि एक समय बाद लोग मुझे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हर प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, अच्छे अच्छे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है। ये तो अभी मैं आपको इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतना अर्निंग नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर पाऊँ। मैं एक फ़ोन से ये काम कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं ये कौशल सीख लूँ, मैं भी डिजिटल बोर्ड ले आऊँ और आपको सबकी तरह पढ़ाऊँ, तो आज मेरी भी पहचान उन लोगों की तरह हो जाए। आज मैं एक छोटे से यूट्यूबर के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी बड़े बड़े जो चैनल हैं उनकी तरह जानी जाऊँगी। तो क्या है, समय की डिमांड क्या है? मुझे भी नए कौशल सीखने चाहिए, मतलब नई नई चीज़ों से जुड़ना चाहिए। तो ऐसे ही आपके करियर में सब जगह यही चीज़ लागू होती है कि समय के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, नए नए स्किल को सीखते रहना चाहिए, उनमें विकास करते रहना चाहिए, तभी हम कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे। नहीं तो भेड़ चाल में तो सभी चल रहे हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो सभी कर रहे हैं। भाई अच्छी तैयारी करने वाले भी सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या जिनने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जो खाली नाम मात्र को फॉर्म भर के चल रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, जो नए नए विषय आए हैं उनको नहीं सीख रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, सिलेक्शन से रह गए, मतलब पढ़ी थी पर ढंग से नहीं पढ़ी लास्ट समय में जब पढ़नी चाहिए थी, और क्वेश्चन आ गए, रह गए। कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, निकल गए, या फिर तुक्के से निकल गए, जो भी रहा हो। लेकिन अगर अभी भी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, आपको पता है यहाँ से प्रश्न आए हैं और आप नहीं पढ़ोगे यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि अगली बार जो है आप सिलेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि
अब आप आपने समय के साथ चेंज ही नहीं किया अपने आप को। आपको करना चाहिए था, क्योंकि नया कौशल ये सीखना चाहिए था अगर ये जुड़ा है एग्ज़ाम में। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि नए नए कौशल समय के साथ हमें सीख लेने चाहिए। ठीक है, विषय की नई जानकारी प्राप्त करें, कार्य क्षमताएँ बढ़ाएं, उसमें वृद्धि करें। ठीक है, तो हमें करियर के विषय में क्या करना है, नौकरी के विषय में क्या करना है, नई नई जानकारी को प्राप्त करें, उसमें अपनी कौशल को विकसित करें और अपनी वृद्धि करें। ठीक है, अपना विकास करें। अतः आज के ज़माने में शिक्षा को युवावस्था अथवा प्रारंभिक वयस्कता में नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी शिक्षा होती है, पहले के समय में क्या होता था, लोग पढ़ते ही नहीं थे। जो पढ़ते थे वो कम से कम, कभी कुछ लोग 10th 12th करके छोड़ देते थे, कुछ लोग BA तक करके छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या दिया गया है कि अब इस चीज़ को ध्यान रखना आता है। आज के ज़माने में पढ़ाई को ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा को किस समय छोड़ना चाहिए। तो शिक्षा को युवावस्था अथवा प्रारंभिक वयस्कता में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे हाँ, वयस्क के जीवन में तो व्यक्ति शादी हो जाती है, बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है, वो सब करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से आप मान सकते हो कि टेट सीटेट जो है, जो पहले से टीचर लोग हैं उन्हें भी देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो युवावस्था अथवा प्रारंभिक वयस्कता में जो है पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, शिक्षा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बल्कि बात पढ़ाई और शिक्षा की नहीं है, जो कौशल जिस क्षेत्र में आप हो उसमें नया सीखते रहना है, ये भी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। बल्कि इसे व्यक्ति के करियर के बीच के अथवा अथवा यदि आवश्यक हो तो बाद के वर्षों में भी जारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए बाद के वर्षों में? मान लो आप कभी करियर बना रहे हो तब तो सीखो ही सीखो, लेकिन बाद के वर्षों में भी जारी रखो। क्यों? क्योंकि जिससे आप चीज़ें नई अपडेट आती रहें, नई नई चीज़ें आती रहें, तो आप उससे क्या है, उसकी वजह से आप पिछड़ ना जाओ मार्केट में, आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। ठीक है, इसलिए जो है हमें बाद तक ये नहीं, पढ़ाई को एक समय बाद, जैसे आपकी TGT PGT में नौकरी लग गई, अब भैया थक गए, अब नहीं पढ़ेंगे, अब सब छोड़ दिया, बस अब आप स्कूल जाएंगे, आराम से सैलरी को उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नित्य प्रति, आप एक शिक्षक हैं, आपको नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रही है NCERT की बुक। कोई व्यक्ति निश्चित कैसे करे कि वह कौन सा करियर अपनाए? उनके अनेक बच्चे अपने माता पिता के पति चिन्हों के अनुसार ये निश्चित कर सकते हैं। मतलब जो माता पिता हैं, बच्चे वही अपना सकते हैं। मतलब ये भी देख सकते हैं कि अगर माता पिता का करियर बढ़िया है तो उसी लाइन में जा सकते हैं, अच्छी बात है, हेल्प भी मिल जाएगी माँ बाप की। दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना दूसरा करियर चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं माता पिता की फील्ड में जाए, कुछ अपना कर सकते हैं जो उनके माता पिता के करियर से भिन्न हो, मतलब अपना अलग काम कर सकते हैं। अथवा वे करियर जिनके बारे में माता पिता ने उनके लिए सोचा है, या तो वो वह अपना लें जो माता पिता गाइड कर रहे हैं कि बेटा ये लाइन आज के समय में बेस्ट है। मैं भी अपनी बेटी से कहती हूँ कि आज के समय में सरकारी नौकरी का तो है नहीं, उसका समय आएगा तो और भी नौकरी का इतना नहीं रह जाएगा सरकारी नौकरी का। तो बेटा आज के समय में ये ऑनलाइन काम है, ये सीख ले अच्छे से, और जो भी ये सोशल मीडिया का काम सीख लेगा, वो देखते हो आज करोड़ों में कमा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई इतना नहीं, भाई देखो हर कोई कमाने के लिए और अपने घर की अच्छी, मतलब मैंने कहा इज्जत से करो कोई भी काम, ये नहीं गंदे तरीके से नहीं करना है कि सोशल मीडिया में कोई कुछ भी कर रहा है छोटे कपड़े पहन के या किसी भी तरीके से, तुम्हें वैसे नहीं करना है। पर तुम भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करो, मतलब अपनी इज्जत के साथ करो जो भी काम करना है। कोई उंगली ना उठा पाए घर पे कि लोग देखो बच्चे से ये लोग ऐसे काम करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा आज के समय में सोशल मीडिया से बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से जो माता पिता गाइड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। किसी मार्ग के चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड यह है कि व्यक्ति चयनित मार्ग के लिए गहन रुचि अभिलाषा महसूस करे। मतलब आप कोई भी करियर चुन रहे हो, सब हो गया, माता पिता का भी चुन सकते हो, माता पिता ने गाइड किया वो भी चुन सकते हो, आप जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, अपनी रुचि देखो आप, और उस पर क्या आप उस पर महसूस करो कि उसे महसूस करो कि क्या, मतलब जो रुचि है उसका समझो, मतलब उस चीज़ को, और फिर उस पर ही आप अपना करियर का चुनाव करें। ठीक है, मतलब करियर के विकल्प के बारे में निर्णय लें। ठीक है, व्यक्ति को नौकरी में आनंद आना चाहिए। मतलब कठिन पहलू जरूर है चुनाव करना, लेकिन अगर आप अपनी रुचि को समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपको वित्तीय लाभ भी होगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लूँ मैं ये क्या लिखा है। व्यक्ति को नौकरी में आनंद आना चाहिए, विशेष रूप से जब उसने परिवार का वित्तीय दायित्व अपने ऊपर ले रखा हो। हाँ, मतलब निर्णय यहाँ पर ये दिया जा रहा है, करियर को विकल्प के रूप में चुनना, निर्णय लेना कठिन तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो व्यक्ति को, मतलब ऐसा चुनाव करो कि आपको आनंद भी आए, क्योंकि आप अपनी रुचि के अनुसार करोगे तो आपको उस काम में आनंद भी आएगा, और आप क्या करोगे, अपने परिवार का वित्तीय दायित्व भी निभा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है करियर का चुनाव करते समय भी ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि आपके ऊपर आपके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी है, तो आप ऐसा काम चुनें जो आपके
जीवन को सफल बन और सार्थक बना सके, तो और परिवार की जिम्मेदारियाँ भी निभा सके। तो यहाँ पर देखो मैं अभी छोटी छोटी क्लासेस ला रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 घंटे की भी क्लास करूँगी। लेकिन क्यों छोटी क्लास ला रही हूँ, क्योंकि आपने कल 30 मिनट की क्लास नहीं देखी, तो आज मैंने 25 मिनट की ही की है। तो ये वीडियो को अब मैं एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मतलब सही लगता है, मेरी द्वारा जब पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो को देखना है तो आप डे 1 से देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में एनसीईआरटी आएगी, बीच बीच में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर 1 ही है और चैप्टर 1 में ही 5-6 वीडियो बन जाएंगे। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 10-12 चैप्टर हैं, हम आपका जल्दी कवर करा देंगे। कोई ऐसा भी नहीं कि आपका सालों साल चलेगा, 1.5 महीने में 2 महीने में कवर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, इतना आसान नहीं एनसीईआरटी को समझना, पर पढ़ोगे 2 बार समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।